नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट मालवा एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। कल जहां हमने हार्टिकल्चर बेसिक हार्टिकल्चर को जहां हमने छोड़ा था उसी पर हम वापस आ रहे हैं और अगली क्लास को हम निरंतर बनाकर रखेंगे। ठीक साथियों, आइए। अब आपको पता है हार्टिकल्चर को किन किन शाखा में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं हार्टिकल्चर की तो पता है आपको पोमोलॉजी में बांटा गया है, ओलेरिकल्चर में बांटा गया है। लेकिन अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, अगर पूछ ले क्वेश्चन जो जेआरएफ पे पूछे गए हैं, उनने बोला है कि आपने पोमोलॉजी को कितने भागों में बांटा है, यानी कितने प्रकार का पोमोलॉजी होता है। तो पोमोलॉजी 3 प्रकार का होता है। पोमोलॉजी पता है आपको कि फल विज्ञान जो है, मतलब हम वहां फलों को की खेती करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कितने प्रकार का है, तो पोमोलॉजी 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल पोमोलॉजी है क्या, दूसरा मैं करूं तो कमर्शियल पोमोलॉजी हो गया, तीसरा मैं अगर बात करूं तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हो गया। क्या हो गया? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी हो गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है, क्योंकि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का मतलब यह है, क्या कहने का मतलब, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई किस फल का क्या नाम है, उसे कहां वर्गीकृत किया गया है। इसलिए डी कैंडोले को सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का पिता कहा गया है। जैसे मैं एक छोटा सा फंडा भी बताने जा रहा हूं, आपको बताता हूं कि इन सब में अगर मैं बात करूं, इन सब में तो इंपॉर्टेंट कौन है, क्या है? सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। कहीं भी नहीं मिलेगा भाई, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उस जड़ तक जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा कि इतनी प्रकार की ये शाखा होती है। आपका क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो गारंटी वो आप ही बना पाओगे, कोई दूसरा नहीं बना पाएगा, उसको पता ही नहीं है, वो इतना पढ़ के खत्म कर देगा। स्टार्ट करते फिर से। यह लैटिन भाषा के पोमस एवं ग्रीक भाषा के लोजी से लिया गया है। मतलब यह लैटिन और क्या है, लैटिन के साथ ग्रीक वर्ड भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पोमोलॉजी किस भाषा से लिया गया है, तो एग्रोनॉमी इसके साथ में क्या ग्रीक और लैटिन वर्ड से लिया गया। लेकिन यदि ऑप्शन में ऐसी स्थिति बने कि ग्रीक और लैटिन में से किसी एक को चुनना है, तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, आपको लैटिन को छोड़ना पड़ेगा। और पोमोलॉजी जो है एक कौन सा वर्ड कहलाएगा? एक ग्रीक वर्ड कहलाएगा। यदि ऑप्शन में लैटिन भी है, एग्रोनॉमी भी, और तीसरा ऑप्शन अगर आपको दे दे कि उपरोक्त दोनों, तो दोनों चूज करना है। लेकिन ऐसी कंडीशन हो कि दोनों नहीं दे तो ग्रीक वर्ड को आप चूज करना है। मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, वहां पे उसने ग्रीक वर्ड को क्या है, उचित माना है। यहां लैटिन भाषा के पोमस और ग्रीक भाषा के लोजी से लिया गया है। इसे मुख्यतः ग्रीक शब्द माना गया, इसलिए मैंने लाइन लिखी है। ये कहीं बुकों में लाइन नहीं मिलेगी, किसी बुक में ये विशेष रूप से लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने इसको ऐड किया है कि इसे मुख्यतः ग्रीक शब्द माना गया है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे तो दोनों सही होंगे, उपरोक्त दोनों, और अगर नहीं दे तो ग्रीक वर्ड मानना है। इसमें फल उद्यान का अध्ययन किया जाता है, आप जानते ही है, क्योंकि हम बीएससी एमएससी पढ़े लिखे हैं। 12वीं का बच्चा तो ये नहीं मैं पढ़ाऊं कि पोमोलॉजी होता क्या है ना, तो हमारा टाइम बचेगा। पोमोलॉजी को 3 शाखा में बांटा गया है। अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल, कमर्शियल और क्या है, सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक पे बात आता हूं, क्यों इसको सबसे, अगर पूछे कि इनमें सबसे अच्छी शाखा कौन सी है, तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है। जैसे मैं आज को आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक भी बता देता हूं और उसका कारण भी क्या है। जो एवाकेडो है, ये फल का नाम है, क्या है? एवाकेडो। एवाकेडो क्या है? ये एक फल है। अब सिस्टमेटिक पोमोलॉजी ये कहता है कि एवाकेडो जो फल होता है उसकी फैमिली क्या है, तो उसकी फैमिली क्या है? लाउरेसी। लाउरेसी, ठीक है, लाउरेसी है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? अगर मैं किसकी बात करूं, वानस्पतिक नाम की बात करूं, तो इसका नाम है पर्सिया। पर्सिया अमेरिकाना, ऐसा इसका नाम है। पूरा याद नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी ये बोलता है कि उस फल की फैमिली क्या है, उस फल के किसके अंतर्गत रखा, किस कुल के अंतर्गत रखा गया, उसका क्या वानस्पतिक नाम रखा गया है, इसे सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कहते हैं। इसलिए इन सब में इसे हम क्या बोलेंगे? बेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस्ट, ठीक है। ये हुआ। अब देखो फंडा सुनो, ऐसे ही मैं आपको पूरी सब रटाऊंगा, जितने भी हमें ये पढ़ाऊंगा कि किसके क्रोमोसोम संख्या क्या है, क्या नहीं है,
तो देखो एवाकेडो, एवाकेडो को मैं क्या बोल दूंगा, एडवोकेट बोल देता हूं, शब्द मिलता जुलता है, क्या बोलूंगा, एडवोकेट। तो एवाकेडो जो है उसको मैं एडवोकेट बोल दूंगा। और या मुझे ये बताओ कि एडवोकेट क्या करता है, दो लव मैरिज कराता है। तो आपको यहां याद रखना है कि ये लावरेसी मतलब क्या कराता है, लव मैरिज कराता है। लव मैरिज कराने का काम किसका है, एवाकेडो को। आपको याद नहीं करना है, एक बार पढ़ना है, काम खत्म करना है। तो एवाकेडो जो है एडवोकेट बोल दूंगा। बोले हाँ यही करवाते, क्या करवाते, लव मैरिज करवाते हैं, लव मैरिज कराते। यहां आया है पर्सिया अमेरिकाना, भारत में तो होता नहीं है, भारत में एकदम अब प्रचलन में आया है, पहले नहीं था भारत में। तो पर्सिया, सिया मतलब क्या है, सिया नाम आया। तो पर्सिया जो है मतलब सिया रामचंद्र की जय, मतलब सिया जी का नाम आया है। मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, वो बात नहीं है। लेकिन आजकल की जो सिया है अमेरिका में, भारत में नहीं है, कहां है, अमेरिका में। तो वहां पे ही होता है ये काम। तो आपको याद रखना है कि एवाकेडो यानी कि एडवोकेट, और ये क्या करवाता है, लव मैरिज। इसलिए एवाकेडो की जो फैमिली होगी वो लावरेसी फैमिली होगी, और उसमें लावरेसी फैमिली यानी कि लव मैरिज की बात आई तो वो अमेरिका में ही हो सकता है। कहां हो सकता है, अमेरिका में। अभी भारत में इतना नहीं चलता। हम जो हमारे संस्कार है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे यहां जो संस्कृति है वो परिवार के अकॉर्डिंग चलती है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलाना भी है, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति है। ठीक है, याद हुआ आपको। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें मैं क्या करूंगा, याद करवाऊंगा। अब देखें, इसमें आपको याद रखना है कि पोमोलॉजी में सबसे ज्यादा बेस्ट है वो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी को माना गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। फिर वही बात आई है जो मैं आपको बता चुका हूं पहले, कि इन तीनों प्रकारों में मुख्यतः सिस्टमेटिक पोमोलॉजी क्या है, मुख्यतः है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता डी कैंडोले हैं। क्या है, डी कैंडोले है। आपसे अगर पूछ ले कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, तो डी कैंडोले। और क्यों है, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी को क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका काम क्या है, नामांकन देना और वर्गीकरण देना ही सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का अर्थ होता है। ठीक, आया समझ में? पूरा क्लियर करके चल रहा हूं। अगर आप कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, चैनल को लाइक करना, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना कि मालवा एकेडमी इंदौर आपके लिए लेकर आया है एग्रीकल्चर और व्यापम से रिलेटेड तैयारियां। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे यहां पे कि फादर ऑफ पोमोलॉजी, अब मैं क्या है, फादर ऑफ पोमोलॉजी की बात कर रहा हूं। ये कौन थे, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, डी कैंडोले। लेकिन फादर ऑफ पोमोलॉजी जो थे उनके पिता की अगर और हम बात करें तो यहां कौन आएगा, देखो इसको याद कैसे पूछता वो, टी ए, है ना, टी ए कौन पूछता है, और वो लिख देता है नाइट। क्या है, नाइट। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ पोमोलॉजी के जो है थॉमस एड्रयू नाइट के नाम से वो जाने जाते हैं, और इन्होंने एप्पल की पहली हाइब्रिड वैरायटी निकाली थी। किसने, इन्होंने। इनको भी जब ऑप्शन में वो होंगे तो ये नहीं होंगे, इसमें ऐसा ही चलता है, क्योंकि इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि एप्पल की पहली हाइब्रिड वैरायटी इनके द्वारा क्या की थी, निकाली गई थी। अब देखेंगे आगे, जहां फल वृक्ष लगाते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, आर्चर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, उस स्थान को हम आर्चर्ड कहते हैं, तथा पोमोलॉजी विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। पोमोलॉजिस्ट विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, पोमोलॉजिस्ट। अब बात यह बनती है कि सबसे पुराना फल किसे बोला था हमने, खजूर को बोला था। खजूर से अगर गिरेंगे, खजूर की फैमिली वालों से जितने भी पौधे आएंगे उससे गिरेंगे तो 32 के 32 दांत टूट जाएंगे, क्योंकि खजूर ऊंचाई में होता है। लेकिन अगर खजूर की बात करूं तो वहां आपको 32 नहीं 36 याद करना है, क्योंकि वही डिफरेंस होता है और उसे ही पूछते हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यह रटा होता है कि एरेकेसी कुल की जितने भी पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें 32 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन वो पूछ किसके लेता है, किसके बारे में जानकारी मांग लेता है आपसे कि खजूर का बताओ, तो उसमें 36 आएगा, बाकी सभी में क्या आएगा, क्या आएगा, 32 ही आएगा। हाँ, मैंने एडवोकेट की बात करी थी कि लव मैरिज कौन कराता है, एडवोकेट। उसमें जो एवाकेडो है उसके गुणसूत्रों की संख्या में और बता देता हूं, 24। कौन है, पर्सिया अमेरिकाना, वो 24 गुणसूत्रों की संख्या में होगी। ऐसे ही मुझे एक चीज याद आई कि मुझे बताओ कि राम फल, सीताफल, जितने भी हनुमान फल जिसको चेरी मोया बोलते हैं, उन सब के क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। तो
तो याद नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है, मैं बैठा हूं आपके लिए, आपको मैं याद कराऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो राम फल, सीता फल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल, जितने भी ये फल आते हैं वो किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं? वो एनोनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और एनोनेसी फैमिली के अंतर्गत जितने भी फल आएंगे उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 14। क्यों? क्योंकि राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये सब कहां थे? ये 3 लोग जो गए थे, फिर हनुमान जी बीच में मिले थे, तो इन्होंने 14 साल का वनवास किया था। इसलिए एनोनेसी फैमिली के जितने भी सदस्य होंगे उनके क्रोमोसोम संख्या 14 होगी। याद करना पड़ेगा क्या? रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। मैं हूं आपके लिए, ऐसे ही मैं ट्रिक से आपको याद करवाता रहूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और मालवा एकेडमी इंदौर के चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब दूर शेयर करें। जितने भी कृषि कॉलेज है वहां तक पहुंचाने की इसकी कोशिश करें। आगे बढ़ता हूं। आप देखो, पोमोलॉजी की बात किसकी आई? फल की। किसकी? फल की बात आई। तो एक तो हमने बात की थी, केल चड्डा की बात करी थी कि चड्डा यानी कि केफरी में हम फल को लेके आए थे। लेकिन वो फल कब लेके आए थे? दिन में जाओगे तो माली मारेगा। दिन में आप फल जाओगे लेने, क्योंकि आपको फल तो अच्छे लग रहे हैं, आपको जाना तो पड़ेगा फल लेने के लिए। लेकिन अब फल क्या है जो लेने गए, वो कब गए? नाइट में गए। आपको ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना? नाइट में। तो यहां पर जो है पोमोलॉजी, इनके पिता ये टी ए और ये कुछ देगा, लेकिन हमको नाइट याद रखना बस। क्या है? नाइट। और इनके द्वारा एप्पल पर क्या है, पहली हाइब्रिड वैरायटी निकाली थी। ऐसा ही पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा, एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, उस पर भी अगर पैथोलॉजी पे अगर मैं बात करूं तो पहली बैक्टीरिया की बीमारी भी एप्पल पे देखी गई थी। उसका नाम था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो वो किसने देखी थी? तो बुरिल ने देखी थी। किसने देखी थी? बुरिल ने। किसने? बुरिल ने देखी थी। तो उसको मैं याद कराऊंगा, वहां पर भी अमेरिका की बुरी बेटी, ऐसे करके उसको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। फल के ऊपर पहली पुस्तक, देखो पोमोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो पोमोलॉजी में मैं आपको यह खत्म नहीं करूंगा कि फल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इसके पिता कौन है, यहां नहीं छोड़ूंगा। उसका प्रकार भी बताऊंगा, उसमें जो जो हुआ वो भी बताऊंगा। तो फल के ऊपर पहली पुस्तक 1056 में किसके ऊपर लिखी गई? लीची के ऊपर लिखी गई। किसके ऊपर? लीची के ऊपर लिखी गई। लीची की उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? लीची का उत्पत्ति स्थान देखो, लिखो, लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है? कुछ भी नहीं करना, इसी शब्द में छुपा है, ना करना है बस। तो क्या हो जाएगा? यहां पे चीन हो जाएगा। तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या आएगा? चीन। और मैं आगे जब इसके बारे में बताऊंगा तो और आपको याद कराऊंगा। सॉरी। तो लीची के ऊपर पहली पुस्तक लिखी गई थी। आपको इतना सा याद करना है कि अगर फलों के ऊपर पहली पुस्तक किस पे लिखी गई थी तो लीची के ऊपर लिखी गई थी और 1056 में इसको लिखी गई थी। ठीक है, सपेंडेसी फैमिली का ये सदस्य है लीची। आगे बढ़ूंगा मैं अब, उम्मीद करता हूं आपको याद हो रहा होगा। पोमोलॉजी में जो चीजें थी वो मैं आपको पूरी क्लियर कर चुका हूं। जीआरएफ में जितने भी क्वेश्चन उससे बने थे वो सब उसमें मैं ऐड कर चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुष्प विज्ञान क्या है? फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी 2 शब्दों से बना था, एक तो लैटिन से बना था, ग्रीक से बना था। लेकिन लैटिन ग्रीक दोनों आ जाए तो उस कंडीशन में सी और डी ऑप्शन जब आएगा, यदि उपरोक्त में से दोनों दे दे तो बहुत अच्छी बात, उसे लगाना। अगर नहीं दे तो लैटिन शब्द को मत लगाना, आपको लॉजी शब्द को लगाना है। पुष्प विज्ञान यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसके अंतर्गत शोभाकारी एवं अलंकृत बागवानी फूलों को अध्ययन किया जाता है। इसके विशेषज्ञों को फ्लोरोकल्चरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चरिस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पुष्प विज्ञान को एंथोलॉजी भी कहते हैं। एंथर पढ़ेंगे बायोलॉजी में हम उधर। प्रथम डिजिटल फूल नीलामी केंद्र कहां है? आरएचओ 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? 2016 आरएचओ 2016 रूरल हार्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर जो पिछली एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि प्रथम डिजिटल फूल नीलामी केंद्र कहां है, तो वो बेंगलोर में है। कहां है? बेंगलोर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यह कहां पर है।
तो प्रथम डिजिटल, अब तो बहुत सारे हो गए होंगे, लेकिन प्रथम डिजिटल फुल नीलामी केंद्र की अगर मैं बात करूं तो यहां कहां है, बेंगलोर में है। कहां है, बेंगलोर में। ये पिछली आरएचओ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आरएचओ के भी क्वेश्चन पेपर में लगा चुका हूं और आपके इस सिलेबस में हार्टिकल्चर में मैं ऐड कर चुका हूं। ठीक, अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल मिलेंगे। तो सब्जी विज्ञान के बारे में कल हम पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत देखेंगे। तो मेरे दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।